अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक वीडियो दिखा रहा हूं। आप उस वीडियो को जरा गौर से देखिए। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के इलाके की है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक चर्च के अंदर बहुत सारे लोग बाइबल को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को, वो अपने एतबार से अपनी इबादत कर रहे हैं। कुछ चंद अजीब किस्म के जो अपने आप को राम का भक्त कहते हैं, उनको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, कि यहाँ पर मजहब तब्दील करने की कोई मेहनत हो रही है, कोई साजिश हो रही है। वो बिना तहकीक किए हुए उस चर्च के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहां पर जो तमाशा लगाए आप इस वीडियो के अंदर देख लें। इस वीडियो के अंदर जब आप देखोगे कि वो कितना चिल्ला चिल्ला कर वहां के औरत से, वहां की मर्दों से, वहां की औरतों से किस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्या राम जी के भक्त ऐसे होते हैं? राम जी को मानने वाले क्या ऐसे होते हैं जो इतनी तेज तेज चिल्लाकर बात कर रहे, औरतों को ढकेल रहे हैं? क्या राम जी ने ये तालीम दी? मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो अपने आप को राम जी का भक्त कहते हैं ना, सबसे पहले उनकी तालीम को देखें, उनकी तालीम को मालूम करें, उन्होंने क्या तालीम दी उसको सीखे। उसके बाद आपको हक है अपने आप को राम जी का भक्त कहने का। तो आप अपने पंडितों के पास जाकर सही तालीम दें कि राम जी ने जिंदगी जीने का क्या उसूल सिखाया। आप तो रावण का काम कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुकार रहे हो, कहीं पर भी ढेर तमाशा कर रहे हो। आप राम जी के भक्त नहीं हो सकते, आप रावण के भक्त हो सकते हैं जो लोगों को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम चिल्लाने से आप राम जी के भक्त नहीं हो जाएंगे, अच्छे कर्म करने से आप राम जी के भक्त बन सकते हो। हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी धार्मिक गुरु थे, उन्होंने हमें सिखाया कि हर धर्म की इज्जत करना, हर धर्म के लोगों को मान्यता देना, हर धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट करना, ये हमें सिखाया गया। ये कौन सा तरीका है आपका कि आप कहीं भी मालूम पड़े जरा चिल्लाते फिर रहे हो जय श्री राम जय श्री राम? इससे नहीं होगा मेरे भाई, बल्कि आपको अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें लोगों के सामने जब पेश करोगे ना, तब आपको माने जाएगा कि आप सच्चे राम जी के भक्त हो। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद आप अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करिए। क्या ऐसे लोग, जो चंद लोग, सब नहीं कह रहा हूं, ऐसे लोग ये राम जी के भक्त हैं या रावण के हैं? आप जरूर कमेंट में इस बात को लिखना। कैसे आए हमारे इसमें, कैसे आ गए? कौन सा संविधान को मौलिक अधिकार तोड़ रहे हैं आप लोग? हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं आप लोग। कैसे आ गए आप लोग? आप कैसे आए हमारे इसमें, कैसे आ गए? कौन सा संविधान को मौलिक अधिकार तोड़ रहे हैं आप लोग? हमारे संविधान को तोड़ रहे हैं आप लोग। हमारे मौलिक अधिकार का छीन कैसे हो रहा आप लोग खुद कर रहे हो? मैं बवाल कर रहा हूँ। काहे के लिए यहाँ आए? मैं मीडिया से हूँ, बोला ना बवाल हो रहा है। मीडिया बाहर में होता है, यहाँ काहे के लिए मीडिया लगाना है? मारो मारो मारो, कितना मारो मारो।
राम का खून है इसमें, राम भगवान का खून है इसमें, और भगवान ने काट दे, काट के दिखाओ। मेरे दोस्तों, मैं एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ रहने की कोशिश करें। कब तक हम ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ों के अंदर पड़कर अपनी और अपनी नस्लों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। हमारे देश को आजाद हुए 76 से ज्यादा साल हो गए, लेकिन आज भी हम ज़हनी तौर पर गुलाम बने हुए हैं। नफरतों के गुलाम है, भेदभाव के गुलाम है, हिंदू मुसलमान के अंदर गुलाम है। हम आजादी मिल गई देश को, लेकिन हम ज़हनी तौर पर आजाद नहीं हुए। हम फ्रीडम के साथ जिए, प्यार मोहब्बत के साथ जिए। अरे कोई तीसरा नहीं आएगा। हम लोगों को मिलजुल कर अपने काम को संभालना, अपने काम धंधे को, व्यापार को, कारोबार को, हर चीज को हम एक दूसरे से मिलकर ही तो सब कुछ चला सकते हैं। कोई तीसरा बाहर कर आकर हमको संभालेगा? अरे अकल के अंदर सोचो तो सही, ये अंधी भक्ति के अंदर कहां किस तरफ इंसानियत को ले जा रहे हैं। मुसलमान नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाने से इस्लाम जिंदा नहीं होगा, अच्छे अखलाक से इस्लाम जिंदा होगा। राम जी के भक्त जो राम जी को मानते हैं, किसी भी जगह जाकर जय श्री राम के नारे लगाने से राम जी की जो उन्होंने इस दुनिया में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को जो तालीम दी वो जिंदा नहीं होगी, बल्कि आपको उनका सच्चा भक्त बनना पड़ेगा। अपने सच्चे पंडितों से जाकर आपको पूछना पड़ेगा कि उन्होंने रामायण में, भगवत गीता के अंदर, कुरान के अंदर क्या लिखा, क्या बताया कि जिंदगी कैसे गुजारे। ऐसे जिंदगी नहीं गुजरेगी कि कहीं पर भी नारेबाजी करो, ना मुसलमान की गुजरेगी ना किसी हिंदू की गुजरेगी, बल्कि जब तक अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें नहीं लाएगी, किसी भी चीज का सही वजूद दुनिया में नहीं आएगा। इसीलिए अगर हमें सही भक्त बनकर जीना है, अल्लाह का बंदा बनकर जीना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे मुसलमान को जिंदगी लाना होगी। आप अगर एक हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, राम जी का भक्त बनना है, तो उनकी बातों को, उनके कहे हुए चीजों को अपनी जिंदगी में लाकर आपको उस तरह से जिंदगी गुजारना होगी, तब आप राम जी के भक्त बन सकते हो। मेरी कोई बात बुरी लगी, मैं हर किसी से माफी चाहता हूँ। एक दिल का दर्द था, वीडियो देखने के बाद बड़ा अफसोस हुआ, आपके सामने इस वीडियो को मैंने बता दिया। मेरे दोस्तों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपने परिवार के साथ, नमाजों की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारें। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।